हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और उसमें अपना टॉपिक चल रहा है मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन। माध्य विचलन में हमने समांतर माध्य और माध्यिका से विचलन देख लिया, जिसमें खंडित श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति दोनों से हो गया, और सतत श्रेणी में यानी कि अखंडित श्रेणी में भी प्रत्यक्ष रीति से हो गया है। अब रह गया है इसमें शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु रीति, उससे आज हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें माध्यिका से माध्य विचलन। तो उसके लिए वर्गांतर दिए हुए हैं, तो वर्गांतर और f दी हुई है। तो स्टूडेंट जिस प्रकार हम सतत श्रेणी में माध्यिका निकालते हैं वैसे हमें माध्यिका निकाल लेनी है। तो सबसे पहले f का टोटल 170 n/2 करेंगे, 170/2 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 85। उस 85 को हम देखेंगे CF में, तो 105 में आ रहा है, तो 105 के सामने वाला अपना हो जाएगा वर्गांतर। तो L हो जाएगी 20, F 35, C हो जाएगी 70, और हम सारी वैल्यूज़ इस वाले सूत्र में रखकर, I कितना है इनमें डिफरेंस 5 का, इस वाले सूत्र में रखकर हम माध्यिका निकाल लेंगे। तो माध्यिका बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माध्यिका आप पढ़ चुके हो कि सतत श्रेणी में माध्यिका कैसे निकालते हैं। m बराबर L प्लस I/F होल m-c। तो इस सूत्र से हम माध्यिका निकाल लेंगे। अब माध्यिका कितनी आ गई? 22.14 हेक्टेयर, 22.14 हेक्टेयर। इस माध्यिका से अब हम क्या करेंगे, इस माध्यिका से बड़े वाले मूल्यों का योग, बड़े वाले fx का योग जिसे हम कहेंगे सिग्मा fx से, और छोटे वाले fx का योग जिसे हम कहेंगे सिग्मा fx b। उसी प्रकार छोटी वाले बारंबारता का योग सिग्मा fb और बड़ी वाली बारंबारता का योग सिग्मा fa। तो देखिए निकालते हैं 22.14, इसको हम कहाँ देखेंगे? x में। 22.14 से बड़ी है, देखो ये इसको 22.5 यानी 22.50। तो 22.14 से छोटे वाले ये 3 है, तो इन तीनों के सामने की f का टोटल 15, 25, 40, 30, 70 सिग्मा fb, और इन तीनों के सामने ही fx का टोटल। तो इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे 112.5, 312.5 प्लस 525, तो हमें प्राप्त होगा 950। उसी तरीके से इससे बड़े वाले मूल्य, इससे बड़े वाले देखो 22.50। देखो स्टूडेंट्स उसमें तो हमने ये सब छोड़ दिया था कि जो वर्ग आया है वो उसको छोड़ दिया, लेकिन सतत श्रेणी में जब हम निकाल रहे हैं तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब हम इन चारों का योग करेंगे, तो इन चारों का टोटल हमें प्राप्त होता है 2845, 2845, और इन चारों के सामने की फ्रीक्वेंसी का योग प्राप्त होता है 35 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 17 सिग्मा FA बराबर 100। तो ये हमें प्राप्त हो गया। इसको हम इस सूत्र में जमा देंगे। सूत्र क्या है? वही खंडित श्रेणी वाला सूत्र है, डेल m बराबर सिग्मा fx_a माइनस सिग्मा fx_b माइनस m छोटा कोष्टक सिग्मा fa माइनस सिग्मा fb छोटा कोष्टक बंद। उस पूरे को डिवाइडेड करेंगे n से, या n को कहते हैं हम सिग्मा f। तो इसका मान रख देंगे, सिग्मा fx_a कितना है 2845, सिग्मा fx_b कितना है 950, m कितनी आई 22.14 यानी कि 22.14, सिग्मा fa 100 और सिग्मा fb 70 डिवाइडेड बाई n कितना है 170। तो जब हम ये सब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे प्राप्त होगा 1230.8/170 बराबर 7.24 हेक्टेयर। पॉइंट के बाद वाली संख्या को अलग अलग बोलते हैं, सिंगल 2 4, तो 7.24 हेक्टेयर ये हमें प्राप्त हो गया माध्यिका से माध्य विचलन। अब हमें क्या निकालना है? इसका गुणांक। तो गुणांक का सूत्र तो वही है, कोफिशिएंट ऑफ डेल m बराबर डेल m/m बराबर 7.24/22.14 बराबर 0.327 हेक्टेयर। तो ये हमें प्राप्त हो गया कोफिशिएंट ऑफ डेल m। तो इस तरीके से हम सतत श्रेणी में माध्यिका से माध्य विचलन निकाल लेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं समांतर माध्य से माध्य विचलन। तो स्टूडेंट समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालने के लिए सतत श्रेणी में वही सूत्र है x बार। सबसे पहले तो x बार ही निकालेंगे, तो x बार के लिए तो हम x निकालेंगे, इन दोनों का प्लस करके x निकाल लिया, प्लस करके बटे 2, प्लस करके बटे 2, प्लस करके बटे 2, x निकाल लिया, fx का मल्टीप्लाई कर लिया, ये सारा fx का टोटल कर लिया, f का टोटल कर लिया। ये मैं इसलिए फास्ट बता रही हूँ क्योंकि ये तो पहले आप सीख चुके हो।
तो ये तो समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बार बराबर इसका टोटल 3795 3795 बटे 170 जो कि सिग्मा एफ है, एफ का टोटल है। तो हमें प्राप्त होता है एक्स बार 22.32 हेक्टेयर। अब हम निकालेंगे डेल एक्स बार। तो वही हमने इसमें किया है कि जो समांतर माध्य है उससे बड़े वाले x के सामने जो एफ एक्स है उसका टोटल, उससे छोटे वाले का तो सिग्मा एफ एक्स भी, बड़े वाले का सिग्मा एफ एक्स है। तो ये सेम ही आ रहा है बिल्कुल। छोटे वाले हो गए देखो 22.32 से छोटे हो गए ये तीनों, तो इनके सामने का एफ एक्स इसका टोटल करेंगे, ये सिग्मा एफ एक्स भी, और इससे बड़े वाले जो हैं ये सब हो गए 22.32 से बड़ा है ये भी, तो इन चारों का टोटल। तो हमें सिग्मा एफ एक्स बी प्राप्त हुआ 950। इन तीनों के सामने की फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ बी बराबर 70, सिग्मा एफ एक्स ए इन चारों के सामने का, इन चारों का टोटल 2845 और सिग्मा एफ ए यानी इसका टोटल होगा 100। तो ये सब हमें प्राप्त हो गया। सूत्र वही है, डेल एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एक्स बार कोष्टक सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी डिवाइडेड बाई एन। इन सब का हमने मान रख दिया। सिग्मा एफ एक्स ए 2845, सिग्मा एफ एक्स बी 950 माइनस एक्स बार होता है 22.32, सिग्मा एफ ए 100 माइनस 70 यानी कि सिग्मा एफ बी बटे एन करेंगे तो एन अपना कितना है 170। 170 से इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स हमें प्राप्त होगा डेल एक्स बार बराबर, इस सब को सॉल्व करने पर 1225.4 बटे 170 यानी कि 7.21 हेक्टेयर। फिर ये तो आ गया अपना डेल एक्स बार यानी समांतर माध्य से माध्य विचलन। अब हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट ऑफ डेल एक्स बार निकालेंगे। तो 7.21 बटे एक्स बार यानी कि 22.32 हेक्टेयर बराबर 0.323 ही आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डेल एक्स बार यानी समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम माध्य का और समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक निकाल लेंगे। ये आपका आज माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन टॉपिक जो है कंप्लीट होता है आपके सिलेबस में। समांतर माध्य और माध्यिका से ही चूंकि दिया हुआ है तो वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।